नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल और हमारा चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक अपडेट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर। ये देख सकते हैं, इसका नाम जो मेरे हाथों में है, इसका नाम ट्रांसफार्मर है, जो कि इसके बिना इलेक्ट्रिकल का काम कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, इसके बिना मतलब अधूरा होगा। दोस्तों, ये हर जगह अपना रोल मतलब अदा करता है। दोस्तों, इसका हर जगह काम होता है। दोस्तों, तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है और वोल्टेज लेवल को घटाता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। इसका यही काम है। दोस्तों, ये वोल्टेज को क्या करेगा? या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का बेसिक डिफिनेशन होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट एसी वोल्टेज को एक लेवल स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। दोस्तों इसका सिद्धांत, इसका ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जनरेट होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है। दोस्तों, ये क्या करता है? इसमें दो कॉइल होते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक तार इधर निकला हुआ है, एक तार यहाँ निकला हुआ है। दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये 0 से 12 वोल्ट इधर और इधर दिया है 220 वोल्टेज। दोस्तों, तो ये क्या है? ये कौन सा इसको कौन सा बोल लेंगे? दोस्तों, 220 से 12 वोल्टेज कर रहा है, तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। दोस्तों, ये क्या कहेंगे? दोस्तों, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें दो कॉइल होता है। एक होता है जो मेन कॉइल होता है, इनपुट जिसमें सप्लाई देते हैं, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज होता है, उसमें क्या होता है? उसको जो इनपुट कनेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो इसमें सप्लाई देने का काम होता है। दोस्तों, इसमें मैग्नेट फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बनता है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है कि यह कोर, इसके अंदर कोर होता है। दोस्तों, लोहे की कोर होती है इसके अंदर। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि लोहे की कोर होती है। यहाँ पर आप लोग साइडों में देख सकते हैं, यहाँ लोहे के कोर है, ब्रिक पत्ती से ऐसे बना हुआ है, जो कि अभी हम आपको यहाँ ड्राइंग में इसका दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं, इस तरीक़ा से ये लोहे की कोर जो है ये ऐसे होती है, मतलब इसका ऐसे होता है। दोस्तों, जो कि स्टेप डाउन जो होता है, दोस्तों स्टेप डाउन का इस तरीक़ा से होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल का जो वाइंडिंग होता है वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी कॉइल जहाँ लोड देते हैं उसका वाइंडिंग जो होता है दोस्तों वो कम होता है। दोस्तों, इसके ऊपर इसके अंदर मतलब होता है, और ये क्या होता है, ये चारों तरफ से एक क्या है? दोस्तों, एक कोर है। एक क्या है? एक कोर है। एक कोर क्या करता है? दोस्तों, इसको मतलब सख्त बनाता है। सख्त बना के जैसे सख्त बनता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट जनरेट होता है। इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट जनरेट होता है, उसी के इलेक्ट्रिक मैग्नेट से जनरेट से इधर आउटगोइंग सप्लाई होता है। दोस्तों, ये नहीं कि इसके अंदर आपको कोई बोलेगा कि इसके अंदर कि इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तार जोड़ते हैं, कोई नहीं। इसके अंदर गैप होता है। ये देख सकते हैं, ये कितना गैप है? ये गैप है। इसका प्राइमरी कॉइल इधर है, सेकेंडरी कॉइल इधर है। इसमें कोई इसका कनेक्टिंग नहीं है, बस इसके संपर्क में है। ये जो है इसके संपर्क में, ये क्या है कि इसके अंदर मतलब खंचा बना रहता है, और उसी के ऊपर ये मतलब ये जो कोर होता है, लोहे के कोर होते हैं, इसको मतलब दबा कर रखता है, ताकि ये मतलब पूरा सख्त होता है, ताकि ये जैसे ढीला रहेगा तो दोस्तों सही से मैग्नेट नहीं बनाएगा, आवाज़ करेगा और शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस होता है। इसलिए ये जितना ही सख्त होता है उतना ही इसका मतलब सेफ्टी के लिए सही होता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दोस्तों, ये आपने जान लिया कि ये कैसे मतलब इसका सप्लाई जो है कैसे बनता है। मतलब यहाँ पर आप जब 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे, तो यहाँ हमको 12 वोल्टेज मतलब ये सेकेंडरी कॉइल में हमको निकालेगा। दोस्तों, इसमें कोई इसके साथ कोई कनेक्टिंग नहीं होता है। दोस्तों, इसके साथ और इसके साथ कोई कनेक्टिंग नहीं होता है। अगर आप चाहिए तो इसको मतलब मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ कोई मतलब कनेक्टिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का किस तरह से आप इसका सिंबल कैसे बनता है? दोस्तों देखिए, दोस्तों इसको इस तरीक़े से आप कर सकते हैं।
ऐसे एक लाइन, एक यहाँ लाइन सिंगल फेस की हमने बना रहे हैं, इसका मतलब सिंबल बना रहे हैं स्टेप डाउन का दोस्तों। इस तरीक़ा से हमने बना दिया, फिर इसको इस तरीक़ा से आप ऐसे कर लोगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कोर हो गया दोस्तों, कोर के सिंबल। फिर इसी तरीक़ा से इधर भी आप कर सकते हो ऐसे करके, और ऐसे आप मतलब दोस्तों यहाँ पर बना दिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो है, ये हमारा इसमें वाइंडिंग, इसमें प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी में होता है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में होता है वाइंडिंग ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी में दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में वाइंडिंग जो है इसका कम होता है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखना। इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आपसे कोई बोल दिया कि स्टेप अप का सिंबल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों, उसका देखिए, उसका भी इसी तरीक़े से होगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसके वाइंडिंग जो होता है दोस्तों, इसका वाइंडिंग होता है, इसका वाइंडिंग जो है कम होता है, और स्टेप डाउन का जो वाइंडिंग होता है ये वाला हमारा ज़्यादा होता है। ये वाला हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है ये हमारा ज़्यादा होता है, और प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारा कम होता है दोस्तों। आपसे कोई पूछ भी देगा कि जो मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होता है, तो आपको सवाल क्या करना है कि उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप बोलोगे कि उसका प्राइमरी वाइंडिंग कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है दोस्तों, इसका प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग इसका ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग कम होता है। तो यही जान लीजिए दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस वाइंडिंग से कंटिन्यूटी इस वाइंडिंग में आ रहा है, अगर ये वाला कंटिन्यूटी इसके साथ आ रहा है, तो समझ लीजिए इस केस में क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर क्या है, शॉर्ट है। ये क्या है, ये कभी भी इसके साथ संपर्क नहीं आना चाहिए। जो प्राइमरी कॉइल के वाइंडिंग है सेकेंडरी कॉइल के, इसके साथ में मतलब कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान देना, ये जो हमारे इस दोनों तार से इस बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा शॉर्ट हो सकता है दोस्तों, काम नहीं करेगा दोस्तों, शॉर्ट हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान देना दोस्तों, ये प्राइमरी कॉइल का जो कंटिन्यूटी है इसको आना चाहिए, और सेकेंडरी कॉइल ये जो हमारा सिंगल फेस का है दोस्तों। अगला वीडियो में हम आपको 3 फेस के ट्रांसफार्मर के वर्किंग बताएंगे, जो कि आपके घरों में जो सप्लाई आता है दोस्तों, वो उसका ट्रांसफार्मर के जो लगा रहता है, गाँव में आपके देखे होंगे ट्रांसफार्मर 3 फेस के जो कि 11,000 वोल्टेज आता है, वहाँ 415 वोल्टेज होता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे दोस्तों, उसके अंदर होता क्या क्या है पूरा, उसके अंदर पूरा फिगर दिखा के बताएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।